पहलगाम में जो आतंकवादियों का दुस्साहस है उसकी जो लपटें हैं वो पूरे देश में आप देख सकते हैं। यहाँ पानीपत में तमाम संगठनों ने मिलकर आज आतंकवाद के खिलाफ, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले कि उन्होंने इस पूरे ज्ञापन में क्या कुछ कहा, मैं सीधे आपको उस वीडियो से जोड़ रहा हूँ और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। लास्ट तक देखिए कि लोगों का गुस्सा जो है वो किस तरह सातवें आसमान पर है। तो लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीर फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों में आक्रोश है, और आक्रोश है क्योंकि मानवता पर जो है सीधा प्रहार किया गया है आतंकवाद के खिलाफ। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ आप देख सकते हैं किस प्रकार गुस्सा है। तमाम संगठन, तमाम युवा लोग जो है आतंकवाद की जननी पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जो है वो देश के तमाम सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कड़ा जो है फैसला लिया जाए। पाकिस्तान हाय 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 हाय, 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 पाकिस्तान तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, पाकिस्तान तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। अपनी खुशियां मनाने के लिए पर्यटक के रूप में पहलगाम गए। किसी के 6 दिन पहले शादी हुई है, किसी की 6 महीने पहले शादी हुई है, कोई कैप्टन है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई इंजीनियर है। ऐसे युवाओं को छांट छांट करके उनका नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। तो मैं इस समय भारत की तरफ से, पूरे पानीपत की तरफ से, पूरी अपनी टीम की तरफ से, सभी अपने साथियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, तक जिस प्रकार पाकिस्तान के लोग हमारे देश के अंदर आकर के हमला करते हैं, आज समय आ गया है। जहां पेंटागन की आज रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ा पाकिस्तान जो है उग्रवाद को पैदा करने वाला देश है। पेंटागन कहती है वहां मुनीर अहमद लादेन से भी खतरनाक उग्रवादी का स्वरूप धारण करके बैठा है। तो जब ऐसी बातें अमेरिका जैसे देश कह रहे हैं और पूरी दुनिया कह रही है अब भारत कुछ करके दिखाओ, तो आज समय अब पाकिस्तान के अंदर घुस करके वार किया जाए। जो इस देश के अंदर भेजते हैं उस देश में जा करके उनकी छाती पे पैर रख करके उनको रगड़ना चाहिए, और वहां बलूचिस्तान, सिंध और अपना गुलाम कश्मीर को हासिल करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए आज, क्या वो माफी? ये कुछ कदम नहीं है। सिंधु जल का ठीक है, लेकिन उच्चायोग 3 आदमी निकाल दिया जी, उससे क्या है? बंद कर दो, उससे किसी प्रकार का कोई संबंध ना रहे, और वहां घर में घुस के मारो। जब बात है ना इंदिरा गांधी बांग्लादेश बना सकती है, तो 56 इंच का सीना किस काम आएगा भाई? ये इस देश को खंडित करने का एक षड्यंत्र रचा गया है बॉर्डर पार से। अब ये पूरा देश जिस प्रकार से चल रहा है, जहाँ अमन चैन की बातें हैं उसमें जहर घोलने की बातें हैं। तो आज तो यही है, जो उनको पालने वाले हैं उसकी जो कोख है, उग्रवाद की कोख जो है, उस कोख के ऊपर चोट मारने का टाइम है। उस कोख को पिटो, आके सपोले वहां से निकले ना, ये नरपिशाच पैदा ना हो, ये वो समय है। शशि जी, आप क्या कहेंगे इस घटना पे? काफी दुखदाई घटना है। देखिए, इस घटना पर पूरा हमारा देश निंदा कर रहा है। हम ये कहते हैं जो मोदी जी ने फैसले लिए, इनसे भी कई कड़े गुना फैसले लिए जाए। जितने हमारे 26 यहाँ के शहीद हुए हैं, उनसे 100 का बदला लिया जाए, 100 के सर चाहिए। हम सभी शहरवासी मोदी जी से डिमांड करते हैं जी। पर्यटकों पे काफी मतलब ये कड़ा प्रहार है इस तरह। देखो जी, ये काराना हमला है जी। एक कभी मर्द आदमी ऐसा काम नहीं करेगा, कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, वो अपना समय व्यतीत कर रहा है, ऊपर से आके उस पर गोलियां चला दो। अगर आप में इतना दम है तो आप आपके 10 सैनिक भेजे, हमारे यहाँ के 2 होंगे, फिर पता चलेगा मर्दानगी कहाँ पर है जी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय
देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे सर, बड़ा हमला है, पर्यटकों पे हमला है। बंद होना जी चाहिए। जी, ये बहुत निंदनीय है और इस तरह के जो है घटना नहीं घटना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियों का भी चूक है। सबसे बड़ी बात जो है आकर के जो है हमारे जो है मतलब जो है देश के युवाओं को जो है इस तरह जो है हमला किया और उनको जो है मारा गया है, तो ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि निंदनीय है और इस पे जो है कड़ा एक्शन होना चाहिए और पाकिस्तान को जो इसकी सबक सिखाना चाहिए। इस समय आप देख सकते हैं जन आवास सोसाइटी एवं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर स्वामी जी ऊपर हो पहुंची जाना, है और चलो ऊपर कर लेंगे करना है। मैं तहसीलदार जो है वो ज्ञापन सौंपते हुए जन आवास सोसाइटी एवं नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और यहाँ तमाम पदाधिकारी युवा साथी जो है वो आतंकवाद के खिलाफ यहाँ जो है और तमाम जो है आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं आक्रोशित हैं। तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें और जो शहीद हुए हैं जितने भी लोग उनको जरूर श्रद्धांजलि देते हुए आप वंदे मातरम भारत माता की जय लिखकर जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एवं जन आवास सोसाइटी के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जो कायराना हमला हुआ पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों द्वारा, हम उनके विरोध में भारत सरकार को कहने के लिए आए हैं। मोदी जी को एक ज्ञापन के जरिए बताने के लिए आए हैं, मोदी जी पूरे देश ने आपको बम्पर वोटिंग से जिताया, वो बम्पर वोटिंग से जितवाया, ठीक है। और इस टाइम आपके पास मौका है। कभी तो आप बात करते रहे बांग्लादेश में बैठे हिंदुओं की और अफगानिस्तान में बैठे हिंदुओं की, उनको अपने सुरक्षा प्रदान करें वहाँ के देश। आप अपने देश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आप अपने देश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो हम आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें। एक तरफ तो आप वहाँ के हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हो, आपके देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और बात रही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसी ट्रिलियन इकोनॉमी का हम क्या करेंगे, हम जब हम जीवित नहीं रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित ही नहीं है। अत्याचार हमारे भारत के ऊपर हो रहा है, ये एकदम पाकिस्तान के ऊपर कर और उसको लोहे के चने चुबा देने चाहिए। मोदी जी को जल्द से जल्द इसके ऊपर गौर करनी चाहिए और इस जुल्म को रोकना चाहिए। तो ये दुख घटना हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने की है, मैं उस चीज़ से आहत हूँ क्या कि पाकिस्तान एक छोटा देश होने के नाते हमारे इतने बड़े देश को ललकारता है और हर भारी जो भी हमारे नौयुवकों को मारता है। और इस टाइम आज का जो हमारा करनाल का जो हमारे हरियाणा का एक कैप्टन विनय नरवाल जो कि हमारे आसपास ही रिश्तेदार भी है, मैं उस घड़ी के अंदर मैं ये कहता हूँ कि भाई मोदी जी ने जो 56 इंच का सीना सारे दुनिया के अंदर दिखाया है, आज दिखाने की नौबत उसके दिखानी चाहिए। और पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर अब ये लोग कहते हैं भी 28 के बदले 28 हमारे, मैं कहता पूरे पाकिस्तान को भारत के अंदर मिला लेना चाहिए। क्यों 70 के अंदर भी और 62 वाले जो लड़ाई के अंदर हम लाहौर के अंदर भी पहुंच गए थे, फिर वापसी सिलेंडर कर देते हैं, इसको बख्शना नहीं चाहिए। धर्म पूछकर गोलियां मारी गई है, क्या कहेंगे, क्या बिल्कुल किस ठीक ओर बात। इशारा जा रहा है? बिल्कुल क्या ठीक करने बात, की? बिल्कुल ठीक बात है। धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, धर्म पर युद्ध हुए हैं, धर्म पर युद्ध हुए हैं। हम सुनते हैं धर्म अधर्म का युद्ध, सत्य असत्य का युद्ध, ये धर्म पर युद्ध ही होते हैं। क्या अब कोई युद्ध की कोई मानवता की बात नहीं करता, में सोचना चाहिए। क्योंकि ये जहर है ना, जहर ये फैलता जा रहा है, घट नहीं रहा है। 1990 से हम भुगत रहे हैं जहर, ये जहर घटा नहीं है, बढ़ा है। अब धर्म पूछ के मारने लगे, कल जाति पूछ के मारने लगे। बिल्कुल साजिश है, ये देश को तोड़ने की साजिश है, ये विदेशी ताकत है, पर लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग फिर भी जहर भर रहे हैं। अरे भाई, कश्मीर एक इलाका है हमारा, ठीक है, संवेदनशील है। हम लोगों ने वहाँ, जो लोग वहाँ जा रहे हैं, अपना वहाँ का पर्यटन उद्योग बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो लोग भी सैनिकों जैसे लोग गए हैं वहाँ पर, उनका जो पर्यटक उद्योग बढ़ाने के लिए सोचते हैं लोग। मैं तो डरता हूँ आज भी, भाई हम अमरनाथ यात्रा यार हमला हो सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन है, पुलवामा पहलगाम इतना कुछ होने के बावजूद अब अमन शांति होनी चाहिए या युद्ध होना चाहिए? सर देखिए, युद्ध वैसे किसी चीज का हल नहीं है, परंतु जो ये आतंकवादी जहां भी रह रहे हैं, इनके जरूर ब्लास्ट करने चाहिए, चुन चुन कर मारना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ईंट का जवाब देखो, युद्ध कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता। तो क्या हमेशा सुनिए,
सुनिए सर, जो आतंकवादी है उस पर पूरे विश्व को साथ लेकर, इन चुनिंदा पाकिस्तान के साथ जो भी बात करनी है, विश्व को साथ लेकर, अमेरिका, रसिया, जो क्योंकि आतंकवाद से सब देश परेशान है, युद्ध हमारे ऊपर भी आएंगे कुछ, सब 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 इसकी युद्ध की जो का जवाब पत्थर से देना चाहिए सर देना चाहिए, परंतु उन लोगों को जो ये मंसूबे पाले हुए हैं कि भी हम देश को तोड़े, ये साजिशें, बहुत बड़ी साजिश है देश को तोड़ने की सर, ये साजिशें हो रही है देश को तोड़ने की। पता है उनको कि इस देश की एकता और अखंडता को वैसे नहीं तोड़ा जाएगा, इसको धर्म के अधिकार पर, धर्म के नाम पर तोड़ा जाएगा, और तोड़ रहे हैं, वो कामयाब हो रहे हैं, पर हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं सर। ये हमें समझना पड़ेगा। हमारा देश बहुत विचित्र देश है, जहाँ एकता और अखंडता की बात होती आई है, हुई है, और उसी एकता और अखंडता पे आज हम खड़े हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, 140 करोड़ पॉपुलेशन अगर इतने अमन चैन से रह रही है ना, तो विदेशी ताकतों को ये हजम नहीं हो रही है। इकोनॉमी बनने जा रही है 5 ट्रिलियन, परंतु वो विदेशी ताकतों को हजम नहीं हो रही है। इसलिए धर्म का नाम आता है सर बार बार, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है देश के लिए। इस संवेदनशील मामले में देश में अराजकता फैला सकते हैं वो लोग, परंतु लोग समझ नहीं रहे हैं सर। हमें सरकार से पूरा संज्ञान लेना चाहिए, सरकार आगे उनसे संज्ञान ले, हम आपस में ना करें। हम आपस में अब जब व्हाट्सएप पे मैंने देखता हूँ डिबेट चल रही है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। सर हमें सरकार से पूछना चाहिए, गृह मंत्री से पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए सर, जो एनडीए हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उससे पूछना चाहिए क्या हो रहा है ये देश में। सर वहां पर आप देखिए कितनी सिक्योरिटी लैप्स हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा सर, बस हिंदू मुस्लिम कर लो। सर वो देश का एक सेंसिटिव मामला है, उसको बचाए रखे सरकार। सर आतंकवादियों पे करना चाहिए, आतंकवादी हमले, उरी हमले हुए, हमने अटैक भी किए हैं, वो करने चाहिए सर। हमें छोड़कर अपनी बातों पे आना चाहिए। अगर देखते हैं लोग सर धर्म पूछ के लोगों को मार रहे हैं, सच सोचिए वो क्या रच रहे हैं, क्या क्या उनकी क्या इसके पीछे साजिश है सर, सोचिए। हमें नहीं सोचना चाहिए, राजनीति भी होगी, इस पे होनी चाहिए सर। राजनीति देश चलता है, ऐसी बात नहीं है, राजनीति भी होनी चाहिए, पूछना चाहिए। सरकार से पूछेंगे और किससे पूछेंगे सर? मैं लड़ूंगा जाके वहां, सैनिक क्यों नहीं थे वहां बताइए, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी बताइए? सरकार से पूछेंगे हम लोग, भाई सरकारों से पूछेंगे। भाई सरकार जब वहां पर पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए इतने बड़े बड़े टिंगे मार रहे हैं, पर्यटन इतने पहुंच गया, 2.5 लाख पर्यटक पहुंच गया, 5 लाख पर्यटक पहुंच गया, आपने क्या किया पर्यटकों के लिए बताइए? 1500-2000 आदमी जाते हैं वहां, हर दिन वहां इकट्ठे होते हैं, उसके लिए वहां पे एक भी सिक्योरिटी हफ्ते में एक बार जाती है, मैंने पढ़ा है अखबारों में, हफ्ते में एक बार सिक्योरिटी जाती है, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं आज से करीब 20 साल पहले वहां पहलगाम गया था और